हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम हॉलीवुड रोमांटिक मूवी लेडी इन द वाटर पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम हीप होता है। वह अकेला होता है, यानी इसकी पूरी फैमिली का कत्ल हो चुका था और वह तनहा रह गया था। इसके बाद वो एक बिल्डिंग का केयर टेकर बन जाता है जिसका काम था बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की मदद करना। और उसे कुछ दिनों से बिल्डिंग के पूल का पानी बदला हुआ महसूस हो रहा था। इसको वहां पर आवाजें भी सुनाई देती थी। उसे लगता था जैसे पूल में कोई स्विमिंग कर रहा हो, मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आता था। एक दिन फिर से उसे पूल के पास से आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे चेक करने के लिए वो पूल के पास आता है। वो देखता है कि वहां पर किसी की कीचेन पड़ी हुई है। तभी पानी से अचानक एक लड़की बाहर आती है और कीचेन को लेकर फिर पानी में चली जाती है। हीप उसे देख लेता है और उसे बाहर आने का कहता है, मगर वो पानी से बाहर नहीं आती। तो वो खुद पूल में उतर जाता है और डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। जैसे तैसे वो पूल से बाहर आ जाता है, मगर फिर से स्लिप होकर अंदर गिर जाता है, मगर इस बार वो बाहर नहीं आ पाता। अगले सीन में हम हीप को इसके रूम में देखते हैं, यानी वो बच गया था। और जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी और ये वही पूल वाली लड़की होती है और ये उसे बचाकर इसके रूम में लाई थी। फिर इन दोनों में कुछ बातें होती हैं जिससे पता चलता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो पानी में रहने वाली है और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। फिर लड़की हीप से पूछती है कि मुझे देखकर तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा, यानी तुम्हारे जिस्म में कुछ सुइयां तो नहीं चुभ रही। पर हीप कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। फिर लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम स्टोरी होता है और कहती है कि वो एक नॉफ मरमेड है। और फिर स्टोरी वहीं सो जाती है। थोड़ी देर के बाद हीप उसे वापस पानी में छोड़ने जाता है, मगर बाहर आकर उसे खौफनाक आवाज सुनाई देती है और वहीं पर उसे एक खौफनाक जानवर दिखाई देता है। स्टोरी भी जाग जाती है। वो खौफनाक जानवर इन पर की तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है, मगर हीप स्टोरी को बाहिफाजत घर के अंदर ले जाता है। अगली सुबह हीप एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और उसे इस जानवर के बारे में बताता है, लेकिन दिन में इन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। फिर हीप अपनी एक फ्रेंड से मिलता है और उसे स्नोफ मरमेड के बारे में पूछता है। वो हीप से कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, अलबत्ता मेरी मॉम को इसका बहुत कुछ इल्म है। तभी हीप उसे दरख्वास्त करता है कि वो अपनी मॉम से स्टोरी के बारे में बात करके पता करे। फिर वो अपनी माँ से स्टोरी के बारे में पूछती है। फिर इसकी माँ बताती है कि नॉफ मरमेड पानी की एक मखलूक है। इनका पानी से बाहर आने का मकसद इंसानों की मदद करना है और इसके मुताबिक स्टोरी को एक राइटर से मिलना है जो इसको देखकर एक किताब लिख सके, जिससे आने वाले वक्त में इंसानियत के बहुत काम आएगी। मगर जब तक वो राइटर इस मरमेड को नहीं देखेगा वो तब तक किताब नहीं लिख पाएगा। यानी अब हीप ने एक राइटर को ढूंढना था जो कि किताब लिख सके। फिर हीप अपने घर वापस आ जाता है और स्टोरी को सब बातें बता देता है और कहता है कि जब तक इन्हें मतलूबा राइटर नहीं मिलता स्टोरी यहाँ से वापस नहीं जा सकती। फिर हीप वहीं बिल्डिंग के लोगों से मिलता है ताकि इस राइटर को ढूंढ सके, मगर कोशिश के बावजूद भी हीप को राइटर नहीं मिलता। फिर हीप की फ्रेंड को अपनी मॉम से कुछ बातें पता चलती हैं जो वो हीप को बताती है। वो बताती है कि इस स्नोफ मरमेड को मारने के लिए एक जानवर आएगा। असल में कल रात वाला जानवर वही जानवर था जो खुद को घास में कवर कर लेता है कि देखने से वो भी घास ही लगता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो मरमेड को मार कर ही रहेगा। असल में इसको मारने का मकसद ये है कि अपनी दुनिया में वापस ना जा सके। फिर हीप एक आदमी के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है वो एक राइटर है और वो अपनी एक किताब लिख रहा था जिसका नाम विक होता है। फिर हीप वापस अपने घर आ जाता है। तभी विक भी हीप के घर आता है, जिस पर हीप स्टोरी को बताता है कि विक एक राइटर है। फिर हीप स्टोरी को विक से मिलवाता है, जिस पर विक को अजीब सा फील होता है, यानी इसके जिस्म में सुइयां सी चुभने लगती। हीप जान जाता है कि यही मतलूबा राइटर है। फिर रात हो जाती है और स्टोरी के वापस जाने का टाइम आ जाता है क्योंकि इन्हें राइटर मिल चुका था। फिर हीप स्टोरी को छोड़ने के लिए जाता है और उसे पानी के पास छोड़कर वापस आ जाता है कि थोड़ी ही देर में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखता है तो वहाँ स्टोरी होती है जो काफी जख्मी होती है क्योंकि इस जानवर ने उसे स्टोरी पर हमला कर दिया था ताकि स्टोरी वापस ना जा सके। अब क्योंकि स्टोरी को हीप के घर जाने के लिए इस बिल्डिंग से बाहर जाना था और बाहर वही जानवर होता है, जिस वजह से हीप स्टोरी को विक के घर पर ही छोड़ देता है। फिर हीप अपनी दोस्त के घर जाता है ताकि वो मरमेड के बारे में और जान सके और ये मालूम कर सके कि इस जानवर के हमले से कैसे बचा जा सकता है, जिस पर इसकी दोस्त अपनी माँ से पूछकर बताती है कि यहाँ से स्टोरी आई है, यानी पानी के अंदर से एक खास किस्म का पत्थर मिलेगा जिससे स्टोरी ठीक हो जाएगी। और ये भी बताती है कि हीप स्टोरी के वापस जाने का ठीक वक्त आ जाएगा, तब वो जानवर स्टोरी पर हमला नहीं कर पाएगा और एक ईगल आकर इस मरमेड को अपने साथ ले जाएगा और रूल्स के मुताबिक इस जानवर को
स्टोरी पर हमला नहीं करना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों वो बार बार इस पर हमलावर हो रहा था। फिर हीप पानी के अंदर जाता है और वहां से एक चमकीला पत्थर ढूंढ लेता है जिसे वो वहां से ले आता है। जैसे ही हीप घर वापस आता है तभी इसकी दोस्त भी इसके घर पर आती है और बताती है कि वो जानवर तभी मरमेड पर बार बार हमला करेगा अगर ये मरमेड कोई स्पेशल मरमेड हो। और इस स्पेशल मरमेड का नाम होता है मैडम नाव। मैडम नाव कई सालों में सिर्फ एक बार आती है और इसका इस दुनिया में आना इंसानियत के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। और जब वो इस दुनिया में आकर वापस जाती है तो फिर वो अपनी दुनिया की मलका बन जाती है, मगर इस मरमेड को इससे पहले पता नहीं चल पाता कि वही मैडम नाव है। और यही बात होती है कि वो जानवर रूल्स को तोड़कर इस मरमेड को मारना चाहते हैं। ये सुनकर ही वो पत्थर स्टोरी को दे देता है और उसे बाकी कहानी भी बता देता है और ये कहानी विक और इसकी बहन भी सुन लेते हैं। फिर स्टोरी बताती है कि उसकी लिखी गई बुक से एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत ज़हीन होगा और दुनिया को लीड करेगा। हीप अपनी दोस्त के जरिए बाकी स्टोरी भी जान लेता है, जिस पर उसे पता चलता है कि इस जानवर से बचाकर मरमेड को वापस भेजने के लिए 4 लोगों की जरूरत है जिनमें खास किस्म की खूबियां हों। एक वो आदमी जो इस जानवर की आंखों में देखकर उसे रोक सके, दूसरा वो जो इस मरमेड की चोट को ठीक कर सके, तीसरा वो जो हालात को देखकर बुरे वक्त का पता लगा सके, और चौथा वो जो एक जैसे काम कर सकते हों। जिस पर स्टोरी कहती है कि हीप वो आदमी है जो जानवर की आंखों में देख कर सकता है क्योंकि इसने कई बार मुझे इस जानवर के हमले से बचाया। फिर हीप एक एक्सपर्ट आदमी से मिलता है और बाकी लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेता है और सबको ढूंढने में कामयाब हो जाता है। इनमें से एक आदमी ऐसा था कि आने वाले बुरे वक्त का पता लगा सकता था और इस बिल्डिंग में कुछ दोस्त थे जो एक जैसा काम कर सकते थे और एक बूढ़ी औरत थी जो मरमेड के जख्मों को ठीक कर सकती थी। फिर हीप रात को जानवर से मुकाबला करने के लिए जाता है और स्टोरी उसे गाइड कर रही होती है। फिर हीप स्टोरी के बताए हुए कुछ अल्फाज दोहराता है ताकि वो जानवर गाज से बाहर आ जाए और वो जानवर गाज से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो हीप इसकी आंखों में देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर एक्सपर्ट मैन भी आ जाता है जिस पर वो जानवर हमला करने से रुक जाता है। इन पर हमला नहीं कर पाता। सब हीप को ये जानकर बहुत दुख होता है कि वो नहीं है जो जानवर की आंखों में देखकर उसे रोक सके। वो काफी अपसेट हो जाता है कि अब स्टोरी को कौन बचाएगा और उसे वापस कैसे भेजा जाएगा। फिर अगले दिन एक पार्टी रखी जाती है कि वो जानवर इतने सारे लोगों के दरमियान स्टोरी को महसूस नहीं कर पाएगा और स्टोरी चुप करके पानी की तरफ निकल जाएगी, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता और वो जानवर अचानक आकर स्टोरी को अपने साथ ले जाने ही वाला होता है, मगर हीप आगे बढ़कर स्टोरी को बचा लेता है और उसे वापस बिल्डिंग में ले आता है और वो जानवर भी छुप कर बिल्डिंग में आ जाता है। इस जानवर के सामने एक्सपर्ट मैन आ जाता है जिससे वो जानवर मार डालता है और फिर वो सब मिलकर सोच रहे होते हैं कि वो स्टोरी की हेल्प कैसे कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिनमें वो खास किस्म की खूबियां पाई जाती हों। तभी एक आदमी बोलता है कि शायद मेरा बेटा वो हो सकता है जो बुरे वक्त का पहले से ही पता लगा सके, और सच में ऐसा ही होता है। फिर वो बाकी 3 लोगों की भी पहचान कर लेता है। वो खुसूसियत किन लोगों में पाई जाती है, जिस पर वो बताता है कि मरमेड के जख्मों को ठीक करने वाली वो बूढ़ी औरत नहीं है बल्कि हीप ही है। और फिर हीप स्टोरी को ठीक कर देता है। फिर जोर की बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं मगर हीप और इसके साथी कुछ हथियार पकड़कर बाहर आ जाते हैं ताकि जानवर से मुकाबला कर सके। फिर वो जानवर आ जाता है और स्टोरी पर हमला करने लगता है, जिस पर हीप एक राड उठा लेता है मगर जानवर स्टोरी पर हमला नहीं कर रहा होता। जिस पर हीप पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक जवान लड़का खड़ा होता है जो इस जानवर को देख रहा होता है, यानी इस जानवर की आंखों में देखकर उसे रोकने वाला भी मिल जाता है। तभी इस लड़के को ईगल की आवाज सुनाई देती है जिसे मुड़कर वो देखने लगता है। इतनी देर में इस जानवर को हमला करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वो इस लड़के पर हमला करने लगता है वहाँ पर 3 और जानवर आ जाते हैं और इस जानवर को अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो ईगल स्टोरी को अपने साथ ले जाता है। सब लोग उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।